और सफ़े बनाओ अरे मुहिब्बों के नाम की मीसम और सफ़े बनाओ मुहिब्बों के नाम की मिसम और नमाज सैयदे वाला जान देते हैं नमाज सैयदे वाला जान देते हैं। ये भी ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ समाअत फरमाएं मुकर्रर साहब। और लुटा के घर को अरे ये बोले हुसैन दुनिया से और लुटा के घर को ये बोले हुसैन दुनिया से अरे के हम उसूलों पे अरे इस तरह जान देते हैं कि हम उसूलों पे इस तरह जान देते। वक्त की ताख़ीर की वजह से थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। और कोई पढ़ेगा? अब आली राम मौलाना साहब से इल्तिमास करेंगे कि अपना नंबर हूँ। नारे हैदरी नारे सलावत मोहम्मद फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नफूसिना मौलाना मौलल फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिराम क़द्र मोमिनीन और हाज़रीन मजलिस, मेरी गुफ्तगू सिर्फ़ अपने छोटे भाइयों को खिताब करके है। बड़े बुज़ुर्ग और जनाब सब मुझसे बेहतर रहेंगे। बस चंद लोगों के आपकी ज़हमत को देना है कि जिस हदीस को मैंने सरनामे गुफ्तगू करार दिया है उसमें कायनात के रसूल इरशाद फरमा रहा है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह।
कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात का सफ़ीना है। यानी अगर किसी को भी हिदायत चाहिए तो वह दर हुसैन पर आए, और जिसको निजात चाहिए तो वो भी दर हुसैन पर आए। तो ये मजलिस इमाम हुसैन एक बेहतरीन ज़रिया है इंसानियत की हिदायत के लिए। बस शर्त ये है कि हम हिदायत की नियत से इस फर्श अज़ा पर आके बैठें, क्योंकि इस फर्श अज़ा पे इल्म रिज़्क़ तस्लीम होता है। इस फर्श अज़ा पर शऊर तकबील होता है। इस फर्श अज़ा पर इंसान को इंसान बनाया जाता है। अगर हम इस फर्श अज़ा पर हिदायत की नियत से आएंगे तो हिदायत पाकर जाएंगे। अगर कोई ये सोचे चलो वहाँ मजलिस है, वहाँ बिरयानी है, तो उसको बिरयानी मिलेगी, हिदायत नहीं मिलेगी। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। तो कायनात की कोई महफिल, कोई मजलिस हो ही नहीं सकती जब तक उस मजलिस, उस महफिल में इंसान हिदायत की नियत से ना आए। और यही फ़लसफ़ा कुरान का आएगा। जिसे मैं चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। क्या मतलब है? तुम कुरान को हिदायत की नियत से पढ़ोगे तो हिदायत मिलेगी। तुम कुरान को खाली उसके अंदर ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे, हिदायत नहीं मिलेगी। आप देखें रसूल की बज़्म में कितने ऐसे सहाबी थे, इतनी लंबी लंबी उम्रें उन्होंने गुजार दी रसूल के पहलू में बैठकर, मगर जब उनकी मौत हुई मुनाफिकत और कुफ्र के आलम में। क्यों? क्योंकि वो बैठे तो थे रसूल की बज़्म में, मगर हिदायत की नियत से नहीं बैठे थे, अदावत की नियत से बैठे रहे। और फारस का रहने वाला सलमान फ़ारसी जब हिदायत की नियत से बज़्म रसूल में आया तो रसूल को कहना पड़ गया सलमान मिन्नी व अहल बैत ही। सलवात पढ़ दे जा ज़रा। कि कुछ लोग इतने पास रहे कि भी हिदायत से इतने दूर थे, और कुछ लोग इतने दूर से आके भी इतने करीब हो गए कि अहले बैत में शामिल हो गए। तो ये है हिदायत। हिदायत कब होएगी? जब हम कोई चीज़ को सुनकर उस पर अमल करेंगे। यही कुरान का मतलब है। कुरान को आप पढ़ेंगे सवाब, अब समझ कर पढ़ेंगे तो हिदायत। हिदायत क्या है? हिदायत ये है अगर कोई आपको कोई काम बता दे उस पर आप अमल करें। अमल नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ से लखनऊ जाना, मैं आपसे पूछूँ लखनऊ को जाने रास्ता कौन है? आप कहेंगे रोड पर जाइए, लेफ़्ट मोड़ जाइए, लखनऊ चले जाएंगे। ये आपने मेरी हिदायत करी है। अब मैं इधर जाऊँ और जाने के बाद राइट मोड़ जाऊँ, क्या होगा? हम सीतापुर निकल जाएंगे। आपने तो हिदायत करी, लेकिन मैंने आपकी हिदायत पर अमल नहीं किया। यही कुरान का फ़लसफ़ा। कुरान हिदायत कर रहा है ये काम करो, हम ये काम करने के बजाय वो काम करें तो गुमराह हो रहे हैं। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। जब तलक हम तालीमान अहले बैत और तालीमात कुरान पर अमल नहीं करेंगे हिदायत नहीं मिल सकती। सबसे ज़्यादा हमें किससे मोहब्बत होना चाहिए? अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बुन लिल्लाह। जो लोग ईमान लाए सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होना चाहिए? अल्लाह से। नबियों से भी ज़्यादा हमारी मोहब्बत किससे होना चाहिए? अल्लाह से। रसूलों से भी ज़्यादा हमारी मोहब्बत किससे होना चाहिए? अल्लाह से। अगर आपको नागवार जुमला ना गुज़रे तो मैं कहूँ अहले बैत से भी ज़्यादा हमारी मोहब्बत अल्लाह से होना चाहिए। अगर किसी को इस बात से तकलीफ़ है तो उसके अंदर मुश्किलाना जरासीम होंगे, तो उसका इलाज करें। तो अहले बैत को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा था वो अल्लाह का ज़िक्र था, और हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल लेंगे। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। अहले बैत की ज़िंदगी को उठाकर देखिए, एक लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होंगे।
और वही तालीमात दी हमको। बस क्या है, 8वें इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हो, और इबादत के भरोसे हम आले मोहम्मद की मोहब्बत से गाफिल ना हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं हैं, एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं। इसीलिए तो रसूल ने कहा इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़ीन किताब अल्लाह रती व अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रह के दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। आज क्या इस हदीस का हम अपनी ज़िंदगी में जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगी में अहले बैत मिलेंगे, कुरान नहीं मिलेगा। माज़रत के साथ हमारी ज़िंदगी में अहले बैत मिलेंगे, कुरान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम समझते हैं ज़िक्र अहले बैत करने से हमें जन्नत मिलती है और तालीमात अहले बैत से हमें कुछ करना पड़ता है। याद रखिए, जन्नत अमल का नतीजा है, जन्नत किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जैसा जिसका अमल होगा वैसी उसकी जन्नत होगी। सूरह काफ़ी में मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, बाज़ मिंबरों से ऐसा दीन बयान किया गया, ऐसा दीन बयान किया गया कि हमारी मजलिसों से अल्लाह का ज़िक्र गायब हो गया। आप ये कर लिए जन्नत में, आप वो कर लिए जन्नत में, आप ये कर लिए जन्नत में। ज़रा अहले बैत की किताबों का मुतालबा तो करो। क्या अहले बैत ने कहा, बेनमाजी बेदीन हमारी शिफात से महरूम रहेगा। ये हमारा कौल नहीं है, इमाम कह रहे हैं, बेनमाजी बेदीन हमारी शिफात से महरूम रहेगा। तो इंसान को चाहिए जहाँ 2 महीना 8 दिन तक हुसैन की याद में शब-ए-दारी कर रहा है, तो वहीं एक दिन अल्लाह की याद में शब-ए-दारी करके गुजारे। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। इमाम हुसैन पे गिरिया आहोजारी सब इबादत है, मगर मारिफत के साथ। इमाम हुसैन ने करबला में जो दीन बचाया है, वो दीन क्या है, अल्लाह का कानून, कुरान। तो आज हम कुरान से दूरी क्यों हैगी, कुरान से दूरी क्यों है? कुरान से दूरी नहीं है, अल्लाह से दूरी हो रही है। जब तक हमें अहले बैत की सही तरीके से मारिफत हासिल नहीं होगी, हमें अल्लाह नहीं मिल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान को उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से पढ़ने का हक़ है। कुरान में अहले बैत की फ़जीलत है और अहले बैत के ज़िक्र में भी कुरान की फ़जीलत है, दोनों में एक दूसरे से आएगा। अगर इंसान ये सोचे, शहीद मुर्तज़ा मुताहरी अपनी किताब अदल इलाही में कहते हैं, मसलन उन्होंने मिसाल दी, अगर कोई ये सोच रहा है अल्लाह एक अलग सिस्टम है और हुसैन एक अलग सिस्टम है, अल्लाह खुश होता है नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से, दीगर इबादत से, और हुसैन खुश होते हैं, हुसैन राज़ी होते हैं गिरिया से, मातम से, शब-ए-दारी से, आहोजारी से, सीना जनी से। तो शहीद मुर्तज़ा मुताहरी कहते ये मुशरिक है। क्यों? क्योंकि ये 2 नतीजे लिए हुए हैं, ये 2 निज़ाम बनाए हुए हैं, जबकि निज़ाम वाहिद निज़ाम इलाही है। ये सोचता कि मैं शब-ए-दारी कर लूँ, मैं सीना जनी कर लूँ, मैं मातम कर लूँ, मैं मजलिस कर लूँ, मैं हुसैन को राज़ी कर लूँ, बाद में हुसैन जाने और अल्लाह जाने। तो शहीद मुर्तज़ा मुताहरी कहते हैं ये मुशरिक है। इसको पढ़ना चाहिए, इसको गौर व फिक्र करना चाहिए कि निज़ाम इलाही एक है। जो हुसैन जाने वो अल्लाह जाने, जो अल्लाह जाने वही हुसैन जाने। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। तो रसूल आदम ने अपने अहले बैत की शान में बहुत सारी हदीसें बयान करी और हर जगह अपने अहले बैत के तज़किरा किया। हज़ारों हदीसें आपके सामने मौजूद हैंगी। उसमें एक हदीस ये भी है, इन्नल क़त्लल हुसैन व हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा, कि मेरे क़त्ल इमाम हुसैन
छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़त्ल इमाम हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत है जो ला तबरुदु अबदा, जो कभी भी ठंडी या सर्द नहीं पड़ेगी। और यही वजह है आज 1400 साल गुज़र जाने के बाद जब भी कोई मिंबर पर ज़ाकिर आता है और हुसैन की मज़लूमियत और उनकी शहादत का बयान करता है कि अज़ादारों, करबला के मैदान में रसूल के नवासे को, ज़हरा के लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के शहीद कर दिया, तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, हमारे दिल रसने लगते हैं, हम में एक शिद्दत पैदा हो जाती है। इसी शिद्दत को रसूल फरमा रहे कभी ठंडी और सर्द नहीं पड़ेगी। हादा दारो 28 रजब को जो काफ़िला मदीने से चला था, 2 मुहर्रम को करबला वारिद हुआ। और जब शहज़ादी ज़ैनब ने करबला की ज़मीन पर पैर रखा और वहाँ की खाक उठ कर शहज़ादी ज़ैनब के सरों पर आई तो तड़प गई। कहती भैया ये ज़मीन मुझे सही मालूम नहीं होती, मेरा दिल तड़प रहा है। हुसैन कहते नहीं ज़ैनब, यही हमारी आखिरी मंजिल है। अज़ादारों, वो ज़ैनब जो मदीने से ये कह कर चली थी, अब्दुल्ला अगर मैं हुसैन के बग़ैर एक लम्हा भी दूर रही तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मगर अज़ादारों वही ज़ैनब है करबला के मैदान में हुसैन का कटता हुआ गला देख रही है, मगर ज़ैनब ज़िंदा है। हुसैन की लाश को पामाल होते हुए देख रही है, मगर ज़ैनब ज़िंदा है। नो के सिना पे भैया कर सर देख रही है, मगर ज़ैनब ज़िंदा है। ये ज़ैनब क्यों ज़िंदा है? इमाम हुसैन ने ज़ैनब से वादा लिया था, बहन ज़ैनब मुझे नमाज़ शब में कभी मायूस न करना और मेरे मिशन को, मेरे मकसद को लोगों तक पहुँचाना। ज़ैनब तो करबला में मर गई थी, लेकिन हुसैन के अपने भैया को घर घर मकसद पहुँचाने के लिए ज़ैनब ज़िंदा है। सर पे चादर नहीं है मगर ज़ैनब ज़िंदा है, दरबार में खड़ी है मगर ज़ैनब ज़िंदा है। हाँ ज़ादारो, हुसैन के मकसद के लिए ज़ैनब ज़िंदा रहे। अला लअनतुल्लाहि वला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सियामुल्लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। परवदिगार इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा लेना, हाज़िरीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर देना। हम में से जो बीमार हाल उनको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बेरोज़गार उनको रोज़ी रोज़गार अता फरमा, जो रोज़ी रोज़गार कर रहे हैं उन्हें खैर व बरकत अता फरमा, जो भी हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ उनको ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, जन्नतुल बक़ी की जल्द से जल्द तामीर हो जाए, अज़ादारी इमाम हुसैन को फ़रोग़ मिले, दुश्मन अज़ा निस्तो नाबूद हो जाए, मातम हुसैन।